नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आज बात होगी उन माननीयों की जो वांटेड हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की विधानसभा में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, यानी विधायक जब जनता उनको चुनती है वो विधानसभा जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन प्रतिनिधियों का रिकॉर्ड कितना साफ है, ये बड़ा सवाल है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश के लगभग 39% विधायक ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें कई ऐसे भी हैं जिन पर हत्या और हत्या के प्रयास, दंगा, धोखाधड़ी और अन्य गंभीर अपराधों के मामले चल रहे हैं। चौंका देने वाली बात तो यह है कि दागी नेताओं का यह आंकड़ा किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है। बीजेपी हो या फिर हो कांग्रेस, दोनों दलों के कई विधायक कोर्ट में मामलों का सामना कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि आखिर राजनीति में दागदार चेहरों की संख्या लगातार इतनी ज्यादा क्यों होती जा रही है, और क्या राजनीतिक दल जीत की मजबूरी में आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों पर दांव लगाने को मजबूर हैं? क्या उनकी ये मजबूरी है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए और समझिए क्या है पूरा मामला। लोकतंत्र में विधायक कानून बनाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या ऐसे विधायकों की है जो खुद कानून से जुड़े मामलों का सामना कर रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में 90 विधायक ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी लगभग हर 3 में से एक विधायक किसी न किसी आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहा है। कई विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर रिपोर्ट 2023 के मुताबिक प्रीतम लोधी बीजेपी विधायक, टोटल केस 9, गंभीर अपराध हत्या। कमलेश्वर डोडिया बीएपी विधायक, टोटल मामले 15, गंभीर अपराध रेप। हेमंत कटारे कांग्रेस विधायक, टोटल केस 2, गंभीर अपराध रेप और अपहरण मामला। विक्रम सिंह बीजेपी विधायक, गंभीर अपराध हत्या का केस। यादवेंद्र सिंह कांग्रेस विधायक, गंभीर अपराध हत्या का मामला। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष भी इस सूची में पीछे नहीं है। यानी दागी नेताओं का मुद्दा किसी एक दल का नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र का सवाल बन चुका है। सबसे ज्यादा मामले धोखाधड़ी, दंगा, मारपीट और कानून व्यवस्था से जुड़े अपराधों के हैं। कुछ नेताओं पर 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक पर सबसे ज्यादा 173 मामलों का रिकॉर्ड दर्ज है। सुरेंद्र पटवा बीजेपी विधायक, टोटल केस 173, गंभीर अपराध धोखाधड़ी। आरिफ मसूद कांग्रेस विधायक, टोटल केस 6, गंभीर अपराध हत्या और दंगा। राजनीतिक दल अक्सर एक दूसरे पर अपराधियों को टिकट देने के आरोप लगाते हैं, लेकिन चुनाव आते ही जीत सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। यही कारण है कि लगभग हर चुनाव में ऐसे उम्मीदवार मैदान में दिखाई देते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, जब तक राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चयन में आपराधिक रिकॉर्ड को गंभीरता से नहीं लेंगे, तब तक राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगाना मुश्किल होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों का क्रिमिनल रिकॉर्ड पूरे राजनीतिक सिस्टम के लिए चुनौती बन चुका है। सवाल ये है कि आखिर राजनीतिक दल साफ छवि वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता कब देंगे। मनोज राठौर, बीएसटीवी, भोपाल। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, और जिस तरीके से विधायकों को जनता चुनती है, विधानसभा में बैठते हैं, जनता की समस्या का समाधान के लिए विधानसभा जाते हैं, लेकिन इनका रिकॉर्ड क्या कहता है? अगर ऐसे आरोप इन पर लगे हैं, इस तरह के मामले हैं, तो अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं। इसी पर हम करेंगे चर्चा। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर प्रेम व्यास जुड़ गए हैं। प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। साथ ही कांग्रेस की ओर से आनंद जैन कासलीवाल साहब जुड़ गए हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और संवाददाता हमारे मनोज राठौर जी। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। भी चर्चा की शुरुआत करेंगे। मनोज जी, पहले आपके पास आएंगे, और जिस तरीके से विधायकों की जो पूरी एडीआर की रिपोर्ट देखने को मिली है, 230 में से 90 विधायक ऐसे हैं जिन पर कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड चल रहा है। कोर्ट में वो लगातार केस का सामना कर रहे हैं। अब जिन विधायकों को जनता चुनकर भेजती है, समस्या का समाधान होगा, विकास में नीतियां बनेंगी, लेकिन वही विधायक यहाँ पर क्रिमिनल रिकॉर्ड का सामना कर रहे हैं। कई पर तो गंभीर मामले दर्ज हैं। ये तस्वीर क्या कुछ कहती है? और क्योंकि इस पर चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर विधायकों पर ही इस तरह के आरोप हैं तो फिर जनता क्या उम्मीद करे?
ऋषभ, बिल्कुल कई तस्वीरें सामने भी आती चुनाव लड़ने के बाद, जब नेता चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों या दूसरी पार्टी के, जब विधायक बनते हैं और जनता के बीच में जाते हैं तो 1-2 साल में ही जो है उनकी पहचान होने लगती है। कई बार वो रेस्टोरेंट में जाके मारपीट करते हैं, कई बार थाने में जाके जो है गुंडागर्दी करते हैं, कई बार फ़ोन पे जो है वो अधिकारियों को धमकाते हैं। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर अभी भी आपराधिक प्रवृत्ति की जो है वो कहीं ना कहीं बात है। और जो डाटा सामने आया है उसके अनुसार बात करें तो सबसे ज़्यादा, हालांकि विधायक की संख्या भी सबसे ज़्यादा बीजेपी की है, तो बीजेपी में सबसे ज़्यादा जिन पे अपराध दर्ज है वो विधायक होंगे भी। बिल्कुल। तो 163 जो विधायक है बीजेपी के, उसमें से 51 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, ये रिकॉर्ड में है। इसके अलावा इनमें से 16 जो विधायक हैं उन पे गंभीर मामले दर्ज हैं। कांग्रेस की बात कर लें तो 38 विधायक हैं, इन पर जो है आपराधिक मामले दर्ज है, और इनमें से 17 जो विधायक हैं उन पे गंभीर मामले दर्ज। ये आंकड़ा जो है बताता है कि किस तरीके से आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं बिल्कुल को मनोज जी, एक जो आंकड़ा है सुरेंद्र पटवा जी का, जो कि 173 केस उन पर दर्ज हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो इस तरह के मामले भी हैं, तो ये तो आप इन मामलों को कैसे देखें? बिल्कुल, क्योंकि कई मामलों में जो है कोर्ट के जरिए उनको नोटिस भी भेजा गया, कई बार उनका अखबारों में नाम भी छपा, कई बार उनको गिरफ्तारी के लिए भी जो है समन भेजे गए। तो कई बार जो है सत्ता रहने के कारण भी कई बेनिफिट जो है ऐसे नेताओं को मिल जाता है, लेकिन उनका मामला क्योंकि कोर्ट में है, कोर्ट ने जो है उनको जो है उन पर केस दर्ज कराया था, और ऐसे में उनके मामले भी जो है वो चल रहा है। लेकिन एक संहिता बनना चाहिए, कहीं ना कहीं नियम प्रावधान बनना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे नेता जो है वो पार्टियों के लिए खतरनाक भी साबित होते हैं। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर प्रेम व्यास साहब, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक दल की बात नहीं है, दोनों दलों से अगर ऐसे माननीय हैं, चर्चाएं लगातार होती हैं। हम देखते हैं कि चुनाव के पहले कई बार दावे किए जाते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आपराधिक अगर किसी पर केस दर्ज है, आपराधिक मानसिकता के कोई व्यक्ति हैं या कुछ ऐसे रिकॉर्ड में हैं, तो ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलने चाहिए, दावे कर लिए जाते हैं। जब चुनाव नजदीक आता है तो यही शायद प्राथमिकता से इनको टिकट भी दे दिया जाता है, उम्मीदवार बन जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस पर कोई नियम आना चाहिए कि जिनके ऐसे रिकॉर्ड हैं, जिनके ऐसे मामले केस चल रहे हैं, टिकट ही ना मिले? मुझे लगता है कि दो बातें होती है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं तय करती है। तो एक तो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो गई, दूसरा आंतरिक व्यवस्था हो गई कि उस व्यक्ति पे राजनीति में आने के पूर्व पे अपराध दर्ज थे या राजनीति में आने के पश्चात दर्ज हुए, क्या वे राजनीति से प्रेरित होकर कई सारे उस पर अपराध दर्ज हुए, और उसका कानून कोर्ट में क्या स्टेटस है। तो मुझे लगता है ये मुख्य बातें होती है। स्टेटस चेक करने के पश्चात हलफनामे में बाकायदा प्रदर्शित किया जाता है, जो जनता उसको देख सकती है। तो मुझे लगता है अपराधी तब तक घोषित नहीं होता जब तक उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए। और अपराध का स्तर क्या, घोर अपराध वाले अपराधियों को जो पूर्व से अगर किसी अपराध में संलिप्त है तो निश्चित रूप से उसके लिए विचार किया जाना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार अगर कोई राजनीतिक द्वेष के साथ में उससे कोई अपराध में उसको संलिप्त किया गया तो उसके लिए जनता इसीलिए अपना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत अपना प्रतिनिधित्व तय करती है। लेकिन ऋषभ जी, इससे हटके अगर प्रशासनिक अधिकारियों पर अगर कटाक्ष किया जाएगा, प्रशासनिक अधिकारियों को यह कहा जाएगा कि एसपी और कलेक्टर की खाल खींच के भूसा भरवा देंगे, तो मुझे लगता है उचित नहीं होगा। आप न्यायिक प्रक्रियाओं का, न्यायिक प्रणालियों का पालन करें, और निश्चित रूप से जनता समय आने पर उस व्यक्ति को भी आईना दिखाती है जिस व्यक्ति के ऊपर अपराध दर्ज है, और उस व्यक्ति को भी जिसने जनता के साथ जुड़कर धरातल पर कार्य किया या राजनीतिक दृष्टि से उस पर आरोप तय हुए। चलिए ठीक है, एक रिएक्शन आनंद जी आपका भी ले लेते हैं। आनंद जी, क्योंकि देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अपना तर्क है, अपना मानना है, और लेकिन जिस तरीके से ये पूरे दागदार चेहरे दिखाई देते हैं, बड़ी लिस्ट एक पूरी देखने को मिली है। एडीआर की रिपोर्ट जो बताती है, आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं। और न सिर्फ बीजेपी के बल्कि कांग्रेस के तमाम विधायकों का नाम भी इसमें है। आरिफ मसूद साहब का नाम भी है, यादवेंद्र सिंह भी कांग्रेस से हैं जिनके ऊपर रेप और हत्या का मामला दर्ज है। तो ऐसे मामले चल रहे हैं, तो कांग्रेस का क्या कुछ मानना है? क्योंकि इस पूरी जो लिस्ट है इस पर तो आप बीजेपी कांग्रेस भी हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, राजनीति में बहुत सारे जो मामले होते हैं वो दबाव के कारण, मनगढ़ंत या नेताओं को फंसाने के लिए, उनका रिकॉर्ड खराब करने के लिए किए जाते हैं। जबकि संविधान हमको ये पात्रता देता है कि चुनाव के समय हलफनामे में हर नेता अपना स्पष्टीकरण देता है, और संविधान जब तक उसका जो उसका गुनाह है अगर उसको प्रूव नहीं कर देता है, तब तक हमारे संविधान में हर आदमी को, प्रजातंत्र में नेता नहीं, हर व्यक्ति को अपना कार्य करने की स्वतंत्रता है, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो।
तो संविधान जब हमको ये इजाजत देता है कि लेकिन उसको अगर क्या सजा होता है नहीं कि आनंद जी हुई है, यही बात होती है जब गुनाह कांग्रेस नहीं आरोप हुआ लगाती है तो तमाम वो- राज्यों में, वो चाहे अपराधी बड़े चेहरों को कैसे माना मौका जाएगा? दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी पर आप आरोप लगाते हैं कि इन तरह के क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों को टिकट दे दिया क्या। तो अगर इस तरह के तर्क होंगे, ठीक है आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर इसको नियम नहीं बनाया जाएगा तो फिर मौका नहीं, फिर आपको ये कहने का वो अधिकार भी नहीं मिलेगा कि किस पे कितने केस चल रहे हैं, किस पे कितने ट्रैक रिकॉर्ड में केस है। नियम बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी का मना कर रही है। आप लाइए नियम, अगर उसमें जो उचित व्यवस्था होगी कांग्रेस उसका समर्थन करेगी, पर आप लाएंगे नहीं और आप मनगढ़ंत नेताओं को फंसा देंगे, लोग अपने दुर्भाग्यवश या टिकट के पास या अपनी पार्टी के हिसाब से, तो वो तो गलत ही है ना। उसमें तो ना पात्रता पार्टी के लोगों को मिलना चाहिए कि मान लो बीजेपी वाले ने कांग्रेस पे केस किया है, कांग्रेस ने बीजेपी वालों पे केस किया है, और अगर उसकी जांच होने के बाद वो अगर उसमें गुनाह नहीं साबित होता है तो उनको लड़ने की पात्रता संविधान देता है, तो उसमें गलत नहीं है। नियम लाइए ना, उसके लिए कौन मना कर रहा है कि राजनीति में स्वच्छ और साफ सुथरे व्यक्ति आगे आना चाहिए, ठीक है, पर व्यवस्थाओं के साथ अगर आप ठीक है, मनोज जी के पास जाऊं उससे पहले प्रेम व्यास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्विक रिएक्शन आपका। और ये नियम कौन लाएगा? अगर नियम लाना चाहिए तो फिर कैसे नियम आएगा? आएगा भी कभी हम देख पाएंगे? नहीं ऋषभ जी, नियम तो अपनी जगह पे आ गए। यहाँ तो मुकेश मल्होत्रा जी, राजेंद्र भारती जी वाले मामले में कोर्ट ने निर्देशन दिया है और कोर्ट ने व्यवस्था दी राजेंद्र भारती जी वाले में 3 साल की सजा धोखाधड़ी वाले अपराध में हो। ये तो तय है कि अगर 3 साल की सजा होगी तो उनकी विधायकी निरस्त होगी। तो कौन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे? आज अगर नियम की बात की जाती मुकेश मल्होत्रा जी वाले विषय में, कौन लोग था जो आरोप लगा रहे थे? और ये तो कोर्ट द्वारा कन्विक्ट हुए ना, कोर्ट द्वारा केस चला, उन्होंने दिल्ली में ट्रांसफर करा, वहां से सजा पाए। तो मुझे लगता है एक तरफ ये बात करना कि नियम लिया है और दूसरी तरफ जो संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत अगर कोर्ट दोष सिद्ध करती है उनका बचाव करना, तो यहीं पर मुझे लगता है सिद्ध हो जाता है। और ऐसे ही पहले भी हुआ था जब विवाद एक जन्मा था सैल्यूट को लेकर, तो जीतू पटवारी जी विरोध कर रहे थे, उमंग सिंगार जी उसका समर्थन कर रहे थे। तो आप अपने नेताओं के मध्य में ही आपकी स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो आम जनता के मध्य में क्या होगी? चलिए ठीक है, बहुत सारे नाम हैं, आपने तमाम नामों का जिक्र किया, लेकिन हम सिलसिलेवार तक इस पर चर्चा करेंगे। मनोज जी मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि जिस तरीके से आनंद जी कह रहे हैं, तमाम जो चर्चाएं हम देखते हैं, कई बार ये कह दिया जाता है कि राजनीति में जब कोई चुनाव लड़ता है, सार्वजनिक जीवन में आता है, तो उसको जो विपक्षी दल होते हैं, विरोधी दल होते हैं, या फिर जो सरकार में बैठे हैं, अपनी पावर का उपयोग करके झूठे केस लग जाते हैं, झूठे केसों में फंसा दिया जाता है। तो क्या इसकी आड़ में कई बार चीजों को ये माना जाए कि केस तो राजनेताओं पर लगते रहेंगे, या कोई ऐसा नियम वाकई होना चाहिए जो कम से कम पहले राजनेताओं की छवि स्पष्ट करे, उसके बाद जनता को उनको चुनने का अधिकार मिले? बिल्कुल, पार्टियों की भी नैतिक जिम्मेदारी होना चाहिए, उनको समझना चाहिए। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस जब टिकट का वितरण करती है, टिकट देती है, उस समय ये बातें की जाती है कि हम आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन कोई ट्रैक रिकॉर्ड शायद नहीं देखा जाता है कि कौन जिताऊ उनके लिए उम्मीदवार है। कई राज्यों में तो जो है जेल के अंदर से जो है वो उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़ लेता है और फिर जीत जाता है और मर्डर जैसे केस में बाहर आ जाता है। हालांकि करीब मध्य प्रदेश की बात करें, जो टोटल विधायक है उनमें से करीब 39% विधायक पर जो है आपराधिक मामले दर्ज है। हालांकि कई हो सकता है कि राजनीति से प्रेरित जो है वो FIR दर्ज की गई हो। कई मामलों में धरना प्रदर्शन को लेकर भी पुलिस से झूमा झटकी होती, तब भी उन पर FIR दर्ज हो जाती। तो ये कई राजनीतिक मामले भी जो है उन पर नहीं, बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि हम देखते हैं कि चाहे हंगामा हो, मारपीट हो, दंगा जैसी स्थिति में ये मामले मुझे लगता है कि जब प्रोटेस्ट होते हैं आमतौर पर मामले दर्ज हो जाते हैं, लेकिन जहां हत्या या फिर रेप के मामले आ जाए तो ये थोड़े गंभीर दिखाई देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि रेप और हत्या जैसे भी मामले दर्ज हैं। हालांकि कई मामलों में जो है माननीय बरी भी हो जाते हैं सबूतों के अभाव में। तो ये पार्टियों की एक नैतिक जिम्मेदारी मुझे लगता है कि बननी चाहिए, क्योंकि पार्टी के वो एक चेहरे रहते हैं उस विधानसभा के। ऐसे में यदि चेहरा ही दागदार होगा तो भले ही वो चुनाव जीत जाए, लेकिन उसका असर जनता के बीच में रहता है। कई बार बाहुबली कहे जाते हैं, लोग के साथ बाहुबली हैं। तो ये पार्टी को सोचना पड़ेगा, पार्टी के फोरम पे समझना पड़ेगा और पार्टी को ये तय करना पड़ेगा कि वो किसे टिकट दे। छोटे मोटे मामले चल जाते हैं कि राजनीतिक द्वेष से जो है FIR दर्ज कर ली गई है या धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो उन मामलों में चलता है। लेकिन यदि मर्डर, हत्या जैसे मामले, यदि उन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है, तो ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये नैतिकता तो यही कहती है। और कम से कम जनता लगातार जिस तरीके से हम विकास की बात कर रहे हैं, विकसित एक सभ्य समाज हम लगातार बनते जा रहे हैं, वहां पर ये मुझे लगता है होना भी चाहिए। जिस तरीके से तमाम सवाल हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे प्रेम व्यास साहब, क्योंकि जो तमाम जो सूची हम देख रहे हैं उसमें प्रीतम लोधी हैं, 9 केस दर्ज हैं, गंभीर अपराध उसमें हत्या का उनका बताया गया है। उसके अलावा विक्रम सिंह है, हत्या का केस उन पर दर्ज है।
और तमाम ऐसे विधायक, खासकर जो सुरेंद्र पटवाजी का मैंने जिक्र किया, 173 मामले दर्ज हैं। तो इनको लेकर बीजेपी क्या कहेगा? क्योंकि ठीक बात है कि आपके बहुत ज्यादा विधायक हैं, लेकिन जो आंकड़ा है कि 230 में से 90 विधायक, यानी हर 3 में से 1 विधायक पर केस दर्ज हैं, और बीजेपी के ज्यादा विधायक हैं। तो ये जो स्थिति है, 173 केस तो बहुत ज्यादा होते हैं, कहां कहां डिफेंड कीजिएगा? नहीं ऋषभ जी, मुझे लगता है कि संगठन पर्व जब चल रहा था और जब हमने घोषणाएं की थी, उसमें भी अगर कहीं लगा था कि कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी भी कारण से संगठन पर्व के दौरान अगर पप आ गया तो उसको तुरंत निष्कासित करा और हटाया भी गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा शुचिता के साथ में प्रदर्शित करने का कार्य करा। दूसरी तरफ कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ आरोप के आधार पर आरोपी घोषित नहीं होता, चाहे उस पर 100 केस हो या 200 केस हो। लेकिन यहाँ तो देखा है ना, विपक्ष का नेता जेल से जो है सरकार चलाता है। आप राजनीतिक शुचिता की अगर बात करेंगे तो हमने पिछली बार भी तय करा था कि आप हलफनामे में सही जानकारी दीजिए, उसके बाद जनता जनार्दन तय करेगी लोकतांत्रिक व्यवस्था। और हमने प्रयास किया, लगभग 90% से ज्यादा ऐसे मामले थे जो राजनीति से प्रेरित थे, और उसके बाद में वह लगातार एक भी जो उनकी जो तारीखें थी या कोर्ट के समक्ष जो उनको पक्ष रखना था वह रखा गया। तो मुझे लगता है कि एक तरफ हम संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक जो विधा है उसका पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष के तौर पे 2018 में किन पे आरोप लगा था? हेमंत कटारे साहब, बहुत जटिल आरोप था। उसके बाद में उमंग सिंघार साहब स्वयं पे, कमलनाथ जी पे, मुकेश मल्होत्रा, राजन भारती, आप ऐसे नाम देखिए जो आरोप सिद्ध भी हुए या फिर कोर्ट में सरेंडर हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक बोध और है, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव जनता के हित के लिए शुचिता का भी पालन करा और सदैव ये ध्यान रखा है कि चाहे संगठनात्मक नियुक्ति हो, चाहे विधानसभा की नियुक्तियां हो, चाहे विधायकों या सांसदों की नियुक्ति हो। अभी बताइए 29 सांसद है, किसी भी सांसद पे किसी तरह का अपराध दर्ज हुआ हो तो निश्चित तौर पर हमने सदैव प्रयास करा है जनता के अभिवादन जिन नेताओं को मिला, निश्चित रूप से अगर उन पर भी कोई अपराध दर्ज है तो हमने आनंद जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले मनोज जी, क्योंकि जो बातें प्रेम व्यास जी कर रहे हैं, आप कितना इनको देखते हैं? क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी का अगर हम स्पष्ट तौर पर जिक्र करें, जो तमाम विधायकों के नाम सामने आते हैं, तो इस पे भी कोई जो तमाम केस देखने को मिले, चाहे सुरेंद्र जी का हम लगातार जिक्र करें 173 केस हैं, या तमाम जो हत्या रेप के केस देखने को मिलते हैं तमाम विधायकों को लेकर जो सूची में नाम है, तो क्या अगर एक एक पार्टी की बात करें तो आप उसमें क्या देखते हैं? क्या वाकई में संगठन स्तर पर भी कोई फैसले लिए जाते हैं, कोई कार्रवाई कर दी जाती है? उसमें बीजेपी को आप कहां देखते हैं? कई बार आरोप लगते हैं कि बीजेपी में कार्रवाई, कांग्रेस आरोप लगाती रहती है, कार्रवाई नहीं की जा रही है, या फिर लगातार जो मामले चल भी रहे हैं फिर भी वो लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं, लगातार विधानसभा में बैठे हुए हैं। तो आप बीजेपी को इसमें कहां देखते हैं? फिर कांग्रेस का भी जिक्र करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से तो जो रिपोर्ट है उसमें बीजेपी के सबसे ज़्यादा जो विधायक है वो कांग्रेस से आपराधिक जिन पे दर्ज मामले हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन एक बात ऋषभ यहाँ पर ये भी समझनी होगी, सियासी तौर पर नहीं बल्कि टेक्निकल तौर पर, के जब भी किसी पर हम हेमंत कटारे की बात कर लेते हैं तो उन पर जो रेप का केस दर्ज हुआ था उन पर, हालांकि वो मामला कोर्ट में गया, लेकिन जब तक सजा नहीं हो जाती, क्योंकि सुनवाई जो है वो इतनी बड़ी व्यवस्था है कि वो कई बार तो सालों और जीवन भर जो है वो केस चलते हैं, सुनवाइयाँ तारीख पे तारीख उस पर मिलती है। तो ये जब तक सजा नहीं हो जाती तब तक मुझे लगता है कि लेकिन मनोज जी फिर वही बात है ना, क्योंकि हम जब लगातार देखते हैं केस में कई बार कह दिया जाता है कि केस चल रहे हैं, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, और राजनीति में आते ही कई झूठे केस लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी बड़ी पेच फंसा रहता है कि कई केस चलते रहते हैं, उसके चलते भी वो छवि पर भी सवाल उठते रहते हैं और सार्वजनिक जीवन में चलता रहता है। बिल्कुल, हेमंत खंडेलवाल चुनाव हारे थे फिर जीते, तो ये जो जनता के बीच में जिस तरीके से राजनीतिक द्वेष के चक्कर में एफआईआर दर्ज होती है, कई केस दर्ज होते हैं, उसका फायदा भी, उसका माइलेज लेने का काम भी ऐसे नेता करते हैं। लेकिन सुनवाई लंबी जाती है, फिर पता चलता है कि जब वो विधायक बन जाते हैं तो कई मामले जो अभी सामने आए हैं कांग्रेस नेताओं के, तो उनको सजा होती है, उनकी विधायकी जाती है। तो यही एक बड़ा गैप है जिसकी वजह से जो है पार्टियां भी जो है गुरेज नहीं करती उन्हें चुनाव लड़ाने से। बिल्कुल, देखिए आनंद जी, क्योंकि अब हेमंत कटारे जी का जिक्र हो, यादवेंद्र सिंह जी का जिक्र हो, आरिफ मसूद जी का जिक्र हो, अब इनके बचाव में क्या कहिएगा? और साथ ही क्योंकि बीजेपी से भी सवाल किया गया और आप विपक्ष में हैं मध्य प्रदेश में, तो क्या कुछ आपके पास एक वो रोड मैप होना चाहिए? अगर नैतिकता की हम बात कर रहे हैं तो क्या कुछ वो रोड मैप होना चाहिए कि आगे वो तैयार हो और ऐसी छवि वाले नेताओं को आगे मौका ना मिले, और ताकि जो व्यवस्था है वो भरोसा लगातार बना रहे और सही तरीके से लोग भरोसा कर पाए? नैतिकता की अगर भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है तो अभी कैलाश विजयवर्गीय जी ने अपने हलफनामे में तो अपराध की जानकारी नहीं दी, तो उससे बड़ा अपराध तो कुछ हो ही नहीं सकता।
और सरकार आपकी है तो कार्रवाई तो आपको करना चाहिए, अगर रोकने की बात कर रहे हैं तो। वो ये भी बोलते हैं कि नेताओं पे तो अभी अगर कोई संगठन अपराध स्तर पर सिद्ध कितनी नहीं कार्रवाई हुआ है। कांग्रेस से भी की गई, वो भी बताइएगा। कई नाम उठाए जाते हैं कि कांग्रेस भी कई बार अपने नेताओं को आपने बचा लेती है। संविधान हमको ये नहीं बचाती नहीं है। संविधान के तहत अगर वो अपराधी घोषित नहीं है तो कोई भी पार्टी हो वो उसको बचाती है, या बचाती नहीं है। जब कोर्ट उसका आदेश सपोर्ट करता है या कोर्ट बोलता है कि उसको अपराध सिद्ध नहीं हुआ तो अपराधी कैसे हो गया। पर यहाँ तो जो नेताओं ने हलफनामे में जानकारी नहीं दी, उससे बड़ा उदाहरण तो अभी कुछ है ही नहीं कि बंगाल में रेप केस में कैलाश विजयवर्गीय पर जो हलफनामे में जानकारी देना थी उन्होंने मुंह से कबूला और उसके बाद बैकफुट पे आ गए। संगठन ने क्या किया बीजेपी की, ये बताया। सुचिता की बात करने बताइए वाले प्रेम व्यास जी, बताइए। सबसे ज्यादा विधायकों की संख्या अपराधों की कांग्रेस ने संख्या में क्या उसको आपने उठाया बताया या कि तो बीजेपी के हाईकोर्ट द्वारा विधायक कमिट ज्यादा हुए हैं। हैं। तो आप यहाँ कांग्रेस हाईकोर्ट क्या द्वारा एक लेना मन देना? घड़ंत आरोप अगर आपका लगाया यहाँ जाता है देखिए ना, आनंद जी, जिसका कोई सरिया पाव नहीं है, मन घड़ंत आरोप, उसके लिए आप बताइए ना मुझे। नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके प्रूफ दिए, जीतू पटवारी जी ने उसके लिए प्रूफ दिए, उसके लिए हाईकोर्ट में केस चला। आपके मुकेश मल्होत्रा साहब अगर इतनी सत्यता थी तो उसको उठाना था कोर्ट में और कोर्ट उसको सिद्ध कर देता, लेकिन वो सच्चाई नहीं थी, एक झूठा मुकदमा। क्योंकि कैलाश जी को आप लगभग 25 सालों से चुनावी मैदान में तो हरा नहीं पा रहे, तो इस कारण से आप जो है राजनीतिक द्वेष के तहत उन पर आरोप लगा ठीक है, ठीक है, एक एक करके हम आ रहे हैं, एक करके हम आ रहे हैं। आनंद जी, मैं यही जो बीजेपी पूछ रही है, अगर विपक्ष में आप हैं, आपको कुछ ऐसे मामले दिखाई देते हैं तो फिर राजनीति होती है तब भी इस तरह के प्रश्न भी खड़े होते हैं। अगर कुछ मामले हैं तो उनके पास आप भी स्पष्ट कोई रिकॉर्ड रख दीजिए कि ये तर्क है, ये सबूत के तौर पर चीजें हैं। फिर यहाँ से राजनीति गर्माती है, फिर वही छवि वाली बात आती है कि राजनीति में सब चलता है। नहीं, राजनीति में चलता, पर हलफनामे में गलत जानकारी देना पूर्णतः अवसंवैधानिक है। तो असंवैधानिक कार्य तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कैलाश विजयवर्गीय जी का, कि उन्होंने हलफनामे में यही जानकारी नहीं दी कि मेरे पे रेप पे केस चल रहा है बंगाल में। तो उससे बड़ा असंवैधानिक कार्य तो क्या होगा बीजेपी का। अगर ये इतनी सुचिता की बात करें, जितनी संख्या आपने बीजेपी विधायकों की बताई है, तो सबसे ज्यादा केस किस पे है? बीजेपी विधायकों पे है। तो ये सबसे ज्यादा नहीं, वो इसलिए भी क्योंकि ज्यादा विधायकों की संख्या उनकी है और जो आपके विधायक भी हैं उन पर भी कई केस दर्ज हैं। तो ये तो ठीक है। प्रेम व्यास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मनोज जी के पास जाऊंगा। प्रेम व्यास जी, इससे थोड़ी ऋषभ जी, जिस बंगाल का जिक्र कर आदरणीय कैलाश जी की छवि को धूमिल किया जा रहा है, वहां पर ईडी पर केस दर्ज हो जाता है, वहां पर 17 जजों को जो है बंधक बना लिया जाता है। तो वहां पर क्या संभव नहीं है, ये तो मुझे लगता है पूरे देश की जनता समझ रही है। लेकिन राजनीतिक तौर पर सुचिता का अगर परिचय देना कांग्रेस का दायित्व है। जिस तरह से दिल्ली में जो जेल से सरकार चल रही थी, जिस तरह से मुकेश मल्होत्रा, जानकारी किस बात की देंगे, उसमें क्या हमें प्राइमा फेसी को फेस कर रहे थे, क्या वे मुख्य अपराधी थे? आप आज तक आप जानकारी नहीं दे पाए। आप वहां पर आपकी सरकार थी ना ममता जी के, अगर वास्तविकता में वो आरोप सही था तो चुनाव के पूर्व में अभी 6 महीने पहले तो सरकार आपकी थी। चलिए ठीक है, देखिए समय पूरा हो रहा है। ठीक है आनंद जी, ठीक है। प्रेम व्यास जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, समय पूरा हो रहा है क्योंकि मनोज जी मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि जहां तक कैलाश विजयवर्गीय जी का केस का मामला है या फिर जो मुकेश मल्होत्रा की बात कही जा रही है, इससे पहले सुरेंद्र पटवा के भी हमने ऐसे मामले देखे जहां कुछ जानकारी, जो कुछ केस के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, उसके बाद कोर्ट ने भी एक्शन लिया। तो इन मामलों को आप कैसे देखते हैं? क्या पार्टी स्तर पर भी कुछ चीजों को बचाने की कोशिश होती है, या फिर इन मामलों में जो अगर कोई नाम है तो उसके भी राजनीतिक रूप से कई बार हम देखते हैं कार्रवाई कर दी जाती है? इन मामलों को लेकर आपको क्या कुछ, क्योंकि आपने कवरेज भी इन पर की है। ऋषभ, बिल्कुल ये सियासी तौर पे कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पे लगाती है, सियासत भी होती है, कई दिनों तक मीडिया में ये मामले चलते भी हैं। लेकिन पार्टियों की मजबूरी है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि उन्हें जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। उनको वो ये नहीं देखते हैं कि उन पे कितने केस दर्ज हैं। हालांकि ये जरूर देखा जाता है कि कोई सजा किसी पर तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपने संविधान में चुनाव की प्रक्रिया में ये सब शामिल है। लेकिन जिताऊ उम्मीदवार पे सबसे ज्यादा फोकस रहता है, इससे ज्यादा दोनों पार्टियों को फर्क नहीं पड़ता। ऋषभ, बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण बात है, हमने इस पूरे स्टोरी में भी जिक्र किया। प्रेम व्यास जी, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो जिताऊ उम्मीदवार है, अगर तमाम केसेस भी हैं, तमाम चीज़ों में अगर कुछ चीज़ें कमी भी रह गई हैं डॉक्यूमेंट्स लेवल पर, तब भी उसको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि उस पर कई चीज़ें पार्टी की लाभ जो छिपा हुआ है। अगर इसको बड़ा वो नैतिकता का दायरा दिखाकर अगर इस पर ये चीज़ तय किया जाए कि जिस पर जरा भी कोई ऐसे केस दर्ज हैं या मामले चल रहे हैं, उसको आगे उम्मीदवार ना बनाया जाए, तो मुझे लगता है कि वो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई देगी। नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा संगठन स्तर पर अगर तुरंत ऐसे कोई व्यक्ति का नाम सामने आया तो उसको हटाने का काम करा। दूसरी तरफ मैं भारतीय जनता पार्टी में एक भी ऋषभ जी में चैलेंज करता हूँ विपक्ष को
कि दबाव देकर टिकट लिया हो। मुरली मोरवाल उनके लड़के पर जो है रेप का केस दर्ज था और वो अपराधी था, उसके बाद जब टिकट काटा तो उनने दबाव बना के कांग्रेस पार्टी से टिकट लिया। हमारे यहाँ पे जितने भी नेता है वो लगभग 20 से 25 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत है और राजनीतिक क्षेत्र में जो राजनीतिक द्वेष से आरोप लगे हैं उनके बाद में ठीक है सर, समय पूरा हो रहा है। आनंद जी, क्विक रिएक्शन आपका, क्योंकि यहाँ पर उनके अपने तर्क हैं, फिर आपके नेताओं पर भी सवाल होते हैं। नहीं, मैंने फिर कहा आपको, सवाल नेताओं का नहीं है। संवैधानिक प्रक्रिया में अगर वो अपराधी है तो उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। ये हर पार्टी, हर संगठन, हर चीजों के लिए एप्लीकेबल होता है। पर अगर आप किसी को भी अपराधी बोलने से बना देंगे तो उसको टिकट देना नहीं देना ये पार्टी का विषय होता है। और ये बात सही है कि पार्टी जीतने वाले को देती है। अगर वो झूठा केस अगर किसी ने लगाया है तो उसमें पार्टी या व्यक्ति क्या करेगा, उसका डिसीजन तो कोर्ट ही करती है, जिसमें समय लगता है। ठीक है। देखिए, आपके अपने तर्क हैं, भारतीय जनता पार्टी के अपने तर्क हैं, लेकिन ये सवाल बहुत जरूरी है और बीएसटीवी ने यही कोशिश की है कि इस पर एक महत्वपूर्ण चर्चा होनी चाहिए, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ताकि जिन पर जनता भरोसा करती है, जो जनता की समस्या को कम करेंगे और विकास में योगदान बढ़ाएंगे। लेकिन अगर वही इस तरह की छवि वाले होंगे तो सवाल हम फिर करेंगे। खैर, चर्चा इस पर और हो सकती है, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया प्रेम व्यास जी, आपका बहुत शुक्रिया। आनंद जी, आपका बहुत शुक्रिया। मनोज जी, आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, जो माननीय है कई दागदार हैं और ये दागदार माननीय है, जब ये छवि दिखाई देती है तो अपने आप में कई सवाल भी पैदा होते हैं कि जिनके भरोसे जनता ने प्रदेश की कमान सौंप रखी है, जो कानून बनाते हैं, जो सहयोग करते हैं, जो अपनी नीतियों में सहयोगी होते हैं, अगर वही दागदार रहेंगे, उन पर ही केस चलते रहेंगे तो जनता क्या उनसे उम्मीद लगाएगी। खैर, फिलहाल के लिए इस खास में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए बीएसटीवी। नमस्कार।